मैं कोठी बनाने और फार्म हाउस खरीदने के लिए विधायक नहीं बनना चाहता, बल्कि जनता के बीच काम करने के लिए विधायक बनना चाहता हूं। यह कहना है पृथला विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी टेकचंद शर्मा का। दरअसल टेकचंद शर्मा लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इस दौरान जिस गांव में वह पहुंच रहे हैं वहां पर अलग अलग तरीकों से उनका गांववासी स्वागत कर रहे हैं। इस मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए भाजपा प्रत्याशी टेकचंद शर्मा ने कहा कि उन्होंने वर्ष 2014 से 19 के बीच पृथला विधानसभा क्षेत्र के हर वर्ग के विकास के लिए काम किया है और आगे भी पृथला विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए काम करूंगा। साथ ही भाजपा प्रत्याशी ने यह भी कहा कि जनता भी पृथला विधानसभा क्षेत्र का विकास देखना चाहती है और इसलिए पृथला विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार पृथला विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलाना है। इतनी भारी बारिश के बाद यहाँ जो माहौल देख रहे हो, यहाँ लगभग हजारों की संख्या में लोग थे यहाँ और चारों तरफ से जो माहौल है, बारिश देख रहे नहीं, तूफान देख रहे नहीं, मैं चारों तरफ से परमपिता परमात्मा का मैं तो आशीर्वाद समझता हूँ कि आज कीचड़ मची हुई है और कमल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है। ये तो परिचय हमेशा परमात्मा ने हमें दे दिया। तो कहीं ना कहीं इंद्रदेव भी पूरी तरीके से इंद्रदेव हमारे टेकचंद शर्मा जिंदाबाद। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे जैसे सीधे साधे आदमी पे परमपिता परमात्मा की कृपा हमेशा रही है। मैंने कभी किसी के प्रति गलत बयानबाजी नहीं की। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कांग्रेस वालों को विशेष रूप से, भाई ये चोरी इस तरीके से हमेशा जो तुम बकवासबाजी करते हो, इसका कोई औचित्य नहीं है। लोगों में तुमने अगर मान लो 5 साल एमएलए रहे हो या 10 साल तुम्हारी सरकार रही है, तुम अपने काम तो बताओ। काम किए नहीं, लोगों को भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से लिप्त रहे, बस नौकरियां पर्ची खर्ची के हिसाब से नौकरियां देते रहे। आज सबसे बड़ी चीज मैंने अभी आपके सामने एक चीज पूछी थी कि साहूपुरा गांव में 5 साल में या 10 साल में कोई बालक नौकरी लगा? सबने हाथ हिला करके कहा कि कोई नौकरी नहीं लगा। हमारे 10 साल के पीरियड में, भारतीय जनता पार्टी के पीरियड में 4 बच्चे यहाँ वो इतने गरीब परिवार से लगे हैं, वो ना मेरे पास आए ना किसी और के पास गए। आज तक ना बिना पर्ची खर्ची के किसी भी तरीके से कोई ऐसा वो नहीं है कि जहां ये कह सके टेकचंद शर्मा जिंदाबाद। कल अमित शाह भी आए, अमित शाह ने भी पूरी तरीके से जो है वो चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया, स्टार प्रचारक जमीन पर उतारा। अमित शाह माहौल चेंज हो, माहौल एकदम बहुत बदला हुआ है। अमित शाह जी ने कहा था कि आज हरियाणा जैसे प्रदेश में जो कि वीरों की भूमि कही जाती है, किसानों की भूमि कही जाती है, जो कि खिलाड़ियों की भूमि कही जाती है, वहां पे कांग्रेस के प्रधान और कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर के दावेदार बनते हैं, उन्हें जबकि ये सपने हैं उनके सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना, ये कितनी शर्मनाक बात हो सकती है। रहते तुम हिंदुस्तान में हो, हरियाणा जैसे प्रदेश में, और तुम्हारे जो राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को कहते हो, उसके सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना, ये इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती। एक तरफ वो कहते हैं जैसे 370 और 35 को जो हटाया माननीय गृह मंत्री जी ने कल जिक्र किया था, और हम भी ये कहते हैं कि जब एक विधान, एक परिधान, एक झंडा, एक डंडा रहेगा तो इसमें गलत क्या है भाई। आज उनको फिर वो ये कहते हैं हम तो 370 भी लगाएंगे, 35 भी लगाएंगे, और भाई हमारा तो ये दूसरा झंडा भी दो फहरवाएंगे। ये कोई देश हित में बात है क्या? टेकचंद शर्मा जिंदाबाद। क्षेत्र के अंतर्गत निर्दलीय उम्मीदवार उतरे हुए मैदान में कह रहे हैं कि भाजपा के प्रत्याशी कितना भी लोगों के सामने गड़गड़ा ले, परंतु इस बार पृथला में कमल नहीं खिलेगा। नहीं, गिड़गिड़ाने की क्या बात है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, सबसे कहता हूँ कि 5 साल में मेरे से पहले कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, दूसरी बार में मेरे से बाद में नैनपाल जी रहे इंडिपेंडेंट उम्मीदवार, मैं भी बहुजन समाज पार्टी से विधायक रहा था। मैं तो ये कहता हूँ चैलेंज के साथ, वो अपनी अपनी बात बताएं, उन्होंने 5 साल में क्या विकास किए हैं और हमने क्या किए हैं और आगे की उनकी प्लानिंग क्या है। उनके पास ना प्लानिंग है ना कुछ है, बस अपना ये है कि हमने खाने की प्लानिंग उनके पास जरूर होगी कि किस तरीके से हमने अपनी कोठियों को आगे सुसज्जित करना है, फार्म हाउस खरीदने हैं, पेट्रोल पंप बनाने हैं। मैंने अपने यारे प्यारे रिश्तेदारों को कैसे, बाकी अब ये 10 साल का जो जेल हो चुकी है ना एक पूर्व मुख्यमंत्री को, उसके बाद ये सब चीजें नॉलेज में आ चुकी हैं, वो चीज चलने वाली नहीं।
पंडित टेकचंद शर्मा। नाम है जी आपका? मेरा नाम सुमेश गौड़ है। सुमेश जी, क्या माहौल देख रहे हो युवा होने के नाते पृथला में इस बार? पृथला विधानसभा में कैंडिडेट बहुत हैं और कभी अभी बहुत सारे रिपीट करने के लिए भी मैदान में आए हैं, लेकिन विधायक टेकचंद शर्मा जी ने जो विकास कार्य किए थे, हमारे पास तो कोई ऑप्शन है नहीं। विधायक है टेकचंद शर्मा भी? बिल्कुल, वो पूर्व में भी थे और वो अभी भी है, क्योंकि अभी उन्होंने काम किए, लगातार काम किए हैं। विकास कार्य अगर अभी वो नहीं किए, लेकिन जनहित कार्य किए। चुनाव से पहले विधायक बना दिया आपने, चुनाव तो भी हुआ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे युवाओं में, बुजुर्गों में जोश देख रहे हैं भाई साहब, विधायक वो 100% बनने जा रहे हैं। 100% बने? क्यों बनने जा रहे हैं टेकचंद शर्मा? और भी तो लोग हैं मैदान जो में। विधायक थे, अगर उनके विकास कार्य देखें और विधायक टेकचंद शर्मा जी के विकास कार्य देखें तो उनसे कई गुना ज्यादा अकेले विधायक जी ने करके दिखाए। इसलिए हमारी तरफ से विधायक टेकचंद शर्मा जी को वोट। नैनपाल रावत भी मैदान में है, रघुवीर सिंह तेवतिया भी मैदान में है, और भी दीपक डागर की बात करें वो भी युवा चेहरे हैं, मैदान में है। तो क्या लगता है इस बार टेकचंद शर्मा को मौका मिलेगा या किसी और को? देखो, वोट तो सभी को मिलेंगी, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें, अगर हम तुलना करें तो उनसे सबसे बेस्ट, सबसे सुलझे हुए, सबसे मेहनती और सबसे विकास पुरुष टेकचंद शर्मा जी जिंदाबाद।